सब कहेंगे आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे और इन तालियों में मैं खुदा के खादम रोज़ चर्च ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन रेवरेंड गुलजार हकीम साहब को दावत दूंगा आपकी जोरदार तालियों। सभी अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं गल खुदा दी सोनागा जद करेगा कलाम के ओते अपने बंदे नाल तमाम गल करेगा जो उस्तिबा तैसोला सला ते दे पर चाहेदा है जो मोड़िए ना सीवे पर चाहेदा है जो मोड़िए ना सीवे मैं गल खुदा दी सोनागा जद करे के ओते अपने बंदे नाल तमाम मरनथा मरनथा बोलो यीशु मसीह की। इससे पहले कि हम सब तशरीफ फरमा हो खुदा के पाक कलाम की एक तिलावत सुनेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील जलील उसका 9वां बाब है। हम उसकी आयत को पढ़ने वाले हैं। चौदहवीं आयत। टर्न योर बाइबल Matthew chapter 9 verse 14। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उससे पास आकर कहा क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर मसीह खुदावंद की बरकत हो। तशरीफ रखें। खुदावंद आपके साथ हो। जितनी जिंदगियां फेसबुक पर हमें लाइव देख रही हैं, मैं खुदा के खादमों को और खुदा की खादमाएं और जितने कलीसिया के लोग जो खुदा के घर में आने से कासर रहे हैं उन सभी के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूं। और जितने ग्लोरियस एचडी टेलीविजन देख रहे हैं उन सब की भी सलामती चाहता हूं, उनके घरानों खानदानों की सलामती चाहता हूं। हालेलुया से हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही खास है। साल के बाद इस टॉपिक की बारी आती है और हमारे जहनों में और जितनी हमारी बेटियां हमारे बेटे गैर कौम में जॉब करते हैं उनको बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैंने वेडनेसडे को जब हमने मीटिंग अटेंड की तो मैंने आपसे एक सवाल किया था और उस सवाल के जवाब का 1000 इनाम है। सवाल क्या था? अकॉर्डिंग टू बाइबल सही रोजा रखने का तरीका क्या है? मसीही लोग रोजा कैसे रखते हैं? और यह सवाल गैर कौमें भी आपसे करती हैं। आज नोट कर लें, जो नोट नहीं कर सकते वो रिकॉर्ड कर लें। आज तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं,
आप YouTube से कलाम को उठा सकते हैं, यही कलाम YouTube पे भी चलेगा। आप Facebook से उठा सकते हैं। कल एक घर में गए, वहां भी मैंने सवाल किया। मैंने कहा जी जितने पास्टर आपको कराची में जानते हैं आप सबसे पूछें कि रोजा कैसे रखते हैं मसीही लोग, रोजा रखने का तरीका क्या है जी। जिसको बाइबल के मुताबिक जवाब आता है रेज हैंड, वरना ये 1000 रुपया ना मेरी जेब में रह जाएगा। और ये पिछले साल भी मैं बयान कर चुका हूं। या तो आपकी मेमोरी काम नहीं करती, या आप नोटबुक पर लिखते नहीं, या आप रिकॉर्डिंग नहीं करते जी। एनीवन ऊपर वालों में से अकॉर्डिंग टू बाइबल मसीहों का रोजा कैसा होता है, मसीह रोजा कैसे रखते हैं। सामने रोटी रख के, हाँ जी, कितने सालों से रोजा रख रहे हैं आप एल्डर साहब? 60 की उम्र ही नांगी है। ये सवाल लोग आपसे पूछते हैं, हमारी बेटियों से, बहनों से, भाइयों से, बेटों से लोग सवाल पूछते हैं तो रोजा किवें होता है, कितने घंटे का होता है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि हमारे रोजे बहुत सारी किस्म के हैं। बताना यह है कि रोजा रखते कैसे हैं, सवाल ये है जी। ठीक है, ठीक है, आमीन। जोरदार तालियां जाएंगी बेटी के लिए, बेटी रुबीना खान के लिए जोरदार तालियां। सवाल बेटी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन मेरे जो सवाल है, हम बच्चों की शादी करते हैं, हाँ जी, शादी से पहले क्या करते हैं जी? मंसूबा और सिर्फ मंसूबा ही बंद है ये कि बाजार भी जाते हो। मेरा सवाल यह है कि रोजा रखते कैसे हैं जी? हाँ, गुड। शनाज के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बेटा ये बोर्ड आपके सामने है, बोर्ड को जरा साफ कीजिए, बोर्ड को साफ करना जल्दी से। आपके पास अभी 1 मिनट बाकी है, अगर किसी को जवाब आता है तो ठीक है, वरना मैं पैसे लेके आया था ज्यादा भी। ये कड़क कड़क नोट जा सकता आपकी जेब में। बेटा 4 खाने बनाओ। आपका मिनट शुरू होता जी। जवाब बहुत करीब है, जोरदार ताली बजाएं सोने के लिए। गुड, बहुत जबरदस्त जवाब दिया है, लेकिन जो असल चीज है वो छोड़ दी है। आप नहीं, आप वक्त खत्म हो गया। मैंने पहले बोला था कि 1 मिनट का वक्त आपके पास। नंबर एक लिखें जी, तौबा। नंबर 2 खाकसारी। नंबर 3 गिरफ्तारी। काफ नहीं, ऐसे नहीं, जैसे काफ होता है ऐसे ही काफ। गाफ लिखो, गाफ नहीं 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 नहीं, हाँ ऐसे रे बनाओ, नहीं अभी भी नहीं। नंबर 3 पे है जी गिरफ्तारी, गिरफ्तारी। नंबर 4 ना कुछ चखना, ना कुछ
लेकिन ये सारी चीजें बाद में है। आपने रोजा रखने के बाद खाकसारी भी करनी है, आपने गिरफ्तारी भी करनी। जो जवाब है वो है तौबा। अब मैं आपको बाइबल का रेफरेंस दूंगा। ऐसे नहीं है, मसीहियों को रोजा रखना नहीं आता, ऐसे ही रख रहे हैं बस देखे देखी। पढ़िए मेरे साथ जल्दी से मुकद्दस तवारीख की किताब, दूसरी तवारीख 7 बाब 14वीं आयत। जल्दी से, मैंने उसको पहले ही बोला था कि बगैर रेफरेंस के बात नहीं करूंगा जी। दूसरा तवारीख 7वां बाब 14वीं आयत। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर, 14वीं आयत पढ़े, सिर्फ 14वीं आयत। हाँ जी, पढ़े पढ़े पढ़े। हाँ जी, हाँ जी। अपनी बुरी राहों से फिरे। तौबा का मतलब क्या है? गुनाहों को और बुरी राहों को छोड़ना। अगर आप गुनाह के अंदर ही रोजा रख लेंगे तो रोजा कबूल नहीं होगा। इससे पहले नियत करनी पड़ती है। आए इसको भी पढ़ लेते हैं। रोमियो का खत मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फ लिखा गया। रोमियो का खत उसका 6वां बाब है गलबन। पढ़िए मेरे साथ। सॉरी, 8वां बाब। छठी है, पढ़िए जी। रोमियो 8वां बाब उसकी छठी है। और जिस्मानी नियत मौत है। इंसान 2 नियत करता है, याद रखें। गुनाह करने से पहले भी मंसूबाबंदी करता है। जिक्र किताब को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है नौजवान लड़के रात को तदबीरें करते हैं और सुबह उठकर उनको अंजाम देते हैं। लड़के, और खुदा रहम करे बाकी भी अंजी है जी। जिस्मानी नियत, ये जिस्मानी नियत है जो गुनाह करते हैं। जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत क्या है? जिंदगी। रोजा रखने से पहले आपने नियत करनी है रूहानी काम करने के लिए, और उसके बाद अगर आपने कुछ किया है अपने एहतसाब करना बैठकर। ऐ खुदा, ये बाइबल की बात यीशु मसीह कहता है, सुन, जब तू कुर्बान गाह पे आए तो तेनू पहले याद ही नहीं होता। ये भी तौबा है, ये भी उस बुरी रवैश से बाज आना है, फिरना है। ये यीशु मसीह कहता, अगर तुझे याद आए कि तेरा भाई बहन तुझसे नाराज है तो पहले जाकर यानी माफी मांग। माफी मांगेगा तो फिर ही माफ होगी ना। हाँ जी, और माफी मांगना तौबा करने के बराबर है। अपनी बुरी रवैश से बाज आओ, यानी तौबा करो। अगर उसको मजीद पढ़ना चाहते हैं तो मत्ती रसूल को घर जाकर पढ़िएगा। 11वीं और 12वीं 42 और 40 में लिखा है उन्होंने यूना की मनाती पर तौबा कर ली, और यहां वो है जो यूना से भी, हालेलुया, वो भी उसने भी कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही ये आपकी तैयारी है। ऐਵੇਂ ही रोजा नहीं रख लेना, सामने पकौड़े रख ले, चिकन बिरयानी रख ली तो रोजा रख लिया। अगर आप पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं, मुझे बेटे ने कहा भाई साहब हिंट्स दें थोड़ा सा, किस नबी ने ये बात की? मैं कहा जी 5 नबियों ने कही है। हाँ जी,
अगर आप पैदाइश किताब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है जब आदम ने गुनाह कर लिया तो खुदा ने कहा एक दरख्त है जो हमेशा की जिंदगी देता है, इसके शागिर्द शोरजन तलवार का पैरा लगा दो, ऐसा ना हो कि गुनहगार आदमी इसको खाए। और हमेशा लगाया पैरा कि नहीं? यानी खुदा चाहता है कि गुनाह में लोग ऐसा ना करें। इसलिए पहले क्या करनी है? पहले की करनी है तौबा। अपनी हर गलती, अपनी हर खता और हर गुनाह की माफी मांगनी है। और सानू पता हुंदा असीं की कीता है, पता हुंदा कि नहीं? किसी नूं पुछण दी जरूरत नहीं, अपने आप नूं बंदे नूं खुद पता कि मैं की कीता है अज। इसलिए बड़ी ये रोजे की बात ऐसे ही नहीं है। जब इंसान अकॉर्डिंग टू बाइबल रोजा रखता है तो खुदा का तख्त जो ना वो हिल जाता है, आसमान पर उसकी सुनवाई होती है। और ऐसा रोजा है जब ऐसे लोगों ने रोजा रखा। पढ़े, दूसरा हवाला मैं देने लगा हूं, यूना की किताब 3 बाब 8वीं आयत। सिर्फ वही आयत पढ़े जो मैं बता रहा हूं, डिटेल में मत जाइए, फिर लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। यूना रसूल 3 बाब 8वीं आयत। लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हो और खुदा के हुजूर गिरफ्तारी करें। हाँ ने सुनिए गौर से, सबके मेरे साथ, बल्कि हर शख्स अपनी अपनी बुरी रवैश से बाज आए। इसका की मतलब है? फिर पहले तौबा करे तो फिर की होए ये। हाँ जी, सुनो, दुनिया गुड, जोरदार ताली बजाएं अपनी बुआ जी के लिए जी। जी हाँ जी, क्या करें? ये किसे किसे का काम है, किसी को हसाना आसान काम नहीं। दुनिया नूं रुलाउंदे सारे ही है, हसाउंदा कोई कोई है। भले किसी में भी था, भले बंदा कार्टून बन जाए या कार्टून बना दे किसी को। हर शख्स अपनी बुरी रवैश से क्या है? नहीं बोलो, हर शख्स बोलो, सुस्त घुटने ते सुस्त आवाज यसू नूं पसंद करो। रब दी हुण वडियाई, सब असमान दी उचियाई, तारीफ तारीफ करो। तुसी किवें करन दे? ओ बुलंद आवाज नाल जवाब दो। कैसे? हर शख्स अपनी बुरी रवैश से बाज आए तो फिर रोजा रखे। ये मैं कह रहा हूं, ये कलाम कह रहे हैं, हैं जी? ये कलाम हक फरमाता है। मसीहा दा रोजा रखना आसान काम नहीं। अगर वाकई को मसीह हकीकी रोजा रखे तो ये जो 4 पॉइंट में लिखे हैं, कितने पॉइंट हैं? इनमें से 4/4 ही नंबर आपने लेने। इतने 33 वाला बंदा पास नहीं होना। कितने वाला? 100%, 100, 4/4, तब आपका रोजा कबूल है। अदरवाइज जो मर्जी कर लो, भाव 8 प्यारा रख लो, तो भाव 16 घंटे रख लो, तो भाव रख लो 4 दिन का। एक बेटे ने मुझसे सवाल किया, भाई साहब इतवार का रोजा लोग क्यों नहीं रखते?
यह इतवार का रोजा होता है कि नहीं? हाँ जी, रोजा होता है। हाँ जी जी बोलो, रोजा होता है। कैसे? जब दाऊद ने रोजा रखा तो उसमें सब्बत आया कि नहीं? 7 दिन का रोजा रखा ना उसने। आज तक की सहेलियों ने कितने दिन का रोजा रखा? हाँ जी, फर्ज करो जुमे का रख लिया उन्होंने, जुमा हफ्ता किया गया इतवार। यसु मसीह को कोई फर्क नहीं पैदा देना ना। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कोई दिनों को मानता है, कोई हफ्तों को, और कोई बरसों को, और कोई सालों को मानता है, लेकिन हर दिन मेरे यीशु मसीह का है। इसलिए यूना ने जब मुनादी की, यूना ने तौबा की मुनादी नहीं की, यूना ने रोजे की मुनादी नहीं की। लिखा है कि यूना ने कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। तो वहां की कुछ टीम इस बात को जानती थी कि रोजा खुदा नू पसंद है। तो कलाम लिखा है कि उस टीम ने रोजे की मुनादी की, और जब यह बात अरकाने दौलत बादशाह तक पहुंची तो उसने सभी को बुलाया, सारी असेंबली को बुला लिया, उसने वजीर वुजरा को बुला लिया कि आओ। और बादशाह ने फिर ऐलान किया कि हर शख्स अपनी बुरी रवैश से बाज है। बादशाह को पता है कि लोग की गुनाहगार है, ये गुनाह के सबब से जुल्म हो रहा है, गुनाह के सबब से हम मारे जाएंगे। इसलिए हर शख्स की करे, क्या करे? तौबा करे। जो भी वो बुरी रवैश कर रहा है उससे फिरे, और फिरने का नाम ही तौबा है। आगे पढ़िए जरा। ये हो गई तौबा। क्या हो गई है? ये हो गई है तौबा। पे 2 हवाले मैंने आपको दे दिए, और भी हवाले हैं लेकिन वक्त इतना नहीं। अभी दूसरा लफ्ज है खाकसारी। ये जी खाकसारी, हमने बहुत सही डिटेल में कलाम को सीखा बुध के रोज कि खाकसारी क्या होती है। क्या होती है खाकसारी? हाँ जी, खाकसारी की होती है बंदा बंदाए ते दरख्त दरख्त होता है। बंदा बंदाए वो की बन जाए, की बन जाए? मिट्टी तेनू कर दी ते सुन मिट्टी दा स्नेहा होश नाल ते दिल नाल बंदिया। ठीक है, बंदा होवे और वो खाकसार बन जाए। कैसे बनते खाकसार? सुनिए जरा गौर से। पहला सलातीन बादशाहों की किताब, पहला सलातीन 21 बाब और उसकी 27 से 29 आयत पढ़िए जल्दी से जरा। खाकसारी को पढ़ने वाले हैं जी। जब अखियम ने यह बातें सुनी, अपने कपड़े फाड़ दिए उसने, और अपने तन पर उसने टाट डाल लिया। हाँ जी, केवे बन गया? पहले उसने अपने कपड़े फाड़े। ये दुख करने का तरीका है पुराने दौर का है। जब कोई फौत हो जाता तो भैणा गुस्सा नहीं करियो है, लंबा सरा घुंड कट के ते बस तो उतरते सारी उन्होंने की करना है? वैन करने शुरू कर देने हैं। लिखा कलाम में नोहा करने वाली औरतें वो मर्सिया पढ़ती और नोहा करती। माहिर कारीगर उनको बुलाया जाता था स्पेशल कि साडा कोई मर गया है तो रोना जरा आ जाओ। दिहाड़ी ते जिवें लोग बुलाते हैं। तो यह गम करने का और दुख के इजहार करने का तरीका पुराने दौर में। एक बंदा सीढ़ियों के कोल बैठे, आज ट्रैफिक जा रही है ना, कंट्रोल करे। तो उसने अपने कपड़ों को चाक किया, कपड़े फाड़े और टाट ओढ़ लिया। आपने देखा जब कोरोना वायरस आया तो बहुत से मुल्कों के अंदर लोग
दीवार की तरफ मुंह करके लोग सजदे में जाकर राख पर बैठ गए, खाक पर बैठ गए और दुआ करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी ताकि शायद खुदा को रहम आ जाए। ऐसा ही तरीका कुरान मुकद्दस में लिखा हुआ है और लोग उसको अपना रहे हैं आज भी। जी, टाट ही में लेटने और दबे पांव कैसा होता है? शेर जब शिकार करता है कैसे करता है? तो फिर शिकार के करीब पहुंचता तो फिर फुल स्पीड रेस लाता है ताकि शिकार बच के, पहले वो चाहता है कि मेरे पांव की आहट भी मेरे शिकार तक ना पहुंचे। ऐसे ही पहले बंदा बड़ा अकड़ अकड़ के चलता होता है, जो खुदा दे काबू होता तो फिर की होता है? फिर कहता दोबारा नहीं पता नहीं चलना चाहिए। इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। कैसे गुनाह किया है? नबूत का खेत इसने हथियाया है और उसको मरवा भी डाला है और खुदा इससे सख्त नाराज है। अब जब खुदा ने एलिया तिशबी के वसीला से इसकी सजा मुकर्रर की है तो इन्हें क्या, नहीं ये खुदा को बचने का की तरीका है। माहिर लोग है ना, माहिर लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं तो खुदा भी माफ करता है, ये याद रखना। एक और शख्स भी है, उसका हवाला मैं दूंगा। लोग कहते हैं लेकिन सुन ले, ये माहिर जितने भी हैं, कोई बात नहीं, देखिए मेरा खुदा कितना मेहरबान है। लोग कहते हैं और खुदा के खुदाम भी बयान करते हैं कि कामल शख्स अगर गलती कर लेता है तो उसको गुंजाइश, हाँ जी, कामल शख्स अगर गलती गुनाह कर लेता उसको गुंजाइश होती माफी मांगने दी। बोले हाँ जी, उसके पास गुंजाइश है माफी मांगने की? बोलो नहीं। किसने कहा? यदि आवाज आई है? शादी अदीब, वेरी गुड। एडी के लिए जोरदार ताली बजाएं जी। लेकिन सुन ले मेरी बात गौर से, ये क्या लिखा है? गॉड इज, खुदा भला है और उसकी शफकत, मुकाशवा की किताब आखिरी किताब है, उसमें लिखा है, क्या लिखा है? तू बहुत अच्छा है। तू क्या है? बहुत अच्छा है, लेकिन तुझ में एक बात की, तो क्या कर ले? क्या कर ले? आसमान की बात हो रही है, क्या कर ले? तौबा कर ले तो मैं फिर तुझे। और एक और बंदा, अयूब साबर की पहली बाप की पहली आयत में लिखा है, अयूब साबर जैसा कामल अमीर आदमी उसकी सरजमीन पर कोई नहीं था। 42 बाप की 46 आयत में लिखा है, सॉरी 6 आयत में, 42 बाप उसकी 6 आयत में लिखा है। उसने कहा, पढ़ लेते जरा, पढ़िए जरा, पढ़े जरा, जल्दी से पढ़े। अयूब साबर की किताब 42 बाप की 6 आयत, पहले बाप को पढ़े। पहले यहां पर लिखा है कामल शख्स, ताकि आपको पता चल जाए कलाम के 2 पेज आपको वो आने चाहिए। मेरे वाले देखो, जो बाइबल नहीं टर्न कर रहे हो मेरे वाले देखो जी। उसकी सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। हाँ जी, क्या था? वो शख्स कामिल और रास्तबाज। अभी 42 बाप की 6 आयत को पढ़िए। इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है। हाँ जी, सुनिए गौर से, मैं सबके मेरे साथ, मैं खाक और राख पर बैठकर तौबा करता हूं। की करता हूं? एवं रोजा ना रख लिया करो
कबूल नहीं जे होना भी भुख ना कटो। सही रोजा भावें 2 घंटे का भी रख लो, मैं रख लेंदा जी। मुझे अगर कोई बुलाता ने भाई साहब साढ़े घर बड़ा मसला बन गया है कि दुआ करना होना, तो मैं रोजा रख के जाना हूं। मैं ये याद करता हूं खुदा जब तक ये बैंड ठीक नहीं होती मैं रोजा नहीं खोलांगा, बोले 10 बजन 11 बजन। फिर तो ये शख्स कामिल है कि नहीं? बाइबल क्या कहती है? अय्यूब रास्तबाज और वो तौबा करन दिया दोबारा। इतने लोगों को पादरी इन्ना डरा देंगे है, वो नहीं तू तौबा दोबारा नहीं कर सकता, तू बपतिस्मा दोबारा नहीं ले सकता। मैं आपको बाइबल में से रेफरेंस दूंगा जिन्होंने दोबारा बपतिस्मा लिया है। सच बताएं, जड़ी चीज खराब हो जाती है और रखने के काबिल होती है। हाँ जी, जड़ी चीज खराब हो जाए और वो ठीक भी ना हो रही हो, बार बार तुम ठीक कराते जी, की कहते वो सुट परे परे, वो फेंक देने के लायक है। इस वास्ते दोबारा नवे बन जाओ। अमाल की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पलूस रसूल कहता है तुमने किसका बपतिस्मा लिया था? उन्होंने क्या जी? उन्होंने कहा बोलो जी किसका? यूहन्ना का। तो उसने कहा हो कोई गल नहीं, तुम दोबारा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा तो रूल कुद्दस पाओगे। ले ले दोबारा का नहीं, शागिर्द है, छोटे मोटे लोग नहीं, साढ़े वगैरह नहीं। एक ऐसे शागिर्द यीशु के शागिर्द है, और यूहन्ना भी उसका शागिर्द है कि नहीं? यूहन्ना यीशु मसीह का शागिर्द है। कैसे बना शागिर्द? बहुत गहरी बात है, लेकिन पता तो कैसे बना। जब मुकद्दसा मरियम लिशबा के घर जाती है तो ये होता है, वो जो ही मुकद्दसा मरियम ने लिशबा को सलाम किया तो यीशु का मस्सा जो अभी मुकद्दसा मरियम के पेट में है वो उसमें ट्रांसफर हो गया। हालेलुया। और उसका शागिर्द बन गया। हालेलुया। यीशु की कुदरत देखें। भाई मेरे अंदर मेरे उस्ताद का कोई चीज आ रही थी, मैं शागिर्द बना, एवं तो नहीं बढ़ जाता। तो यहां पर एक कामिल शख्स रास्तबाज ये फरमाता है कि मैं राख और खाक पर बैठकर, तो फिर क्यों है? फिर कलाम लिखा खुदा ने उसे बहाल कर दिया और फिर दुगनी बरकत उसको अता कर। तो यहां पर एलिया ने जब अखीब को कलाम सुनाया तो उसने लिखा है उसने अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़ लिया और दबे पांव चलने लगा। तो फिर खुदा ने फिर कलाम किया। अलीशा से पढ़िए जरा 29 तक। तब खुदावंत का ये कलाम एलिया तिशबी पर नाज़िल हुआ। हाँ, उन्हें खुदा ने उन्हें क्या, एलिया क्या तू देखता है कि मेरा बंदा मेरे हजूर कैसा खाक सार बन गया है, इसलिए ये बला मैं इसके यहाँ में नाज़िल नहीं करूं, वरना खुदा ने इरादा कर लिया। खुदा ने कहा जा सो बता दे इज़बल का खून कुत्ते चाटेंगे और जो कोई अखीब का शहर में जाएगा हवा के परिंदे उसे चट कर जाएंगे। उन्हें कहे सजा बहुत वड्डी है। उन्हें खाकसारी इख्तियार कर और खाकसारी खुदा को बड़ी पसंद है। ये नहीं कि चंद दिनों वास्ते खाकसार बन जाओ तो फिर उंजी लड़ोबाज, ये बात खुदा को पसंद नहीं। मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे यीशु जैसा सब कहे मेरे यीशु जैसा कोई नहीं। इतना पावरफुल, इतनी ताकत
कि बहरे कुलजम को फरमा देते दो हिस्से में हो जाए, वो मुर्दों को कहते मुर्दे जिंदा हो जाए। लेकिन जब अपनी बारी आती है, मेरे यीशु को लोग मारते हैं, मेरे यीशु के नूरानी चेहरे पर लोग थूकते हैं। पूरी रात मेरे कलाम में पढ़ा के पूरी रात लोग उसे ताने मारते रहे। उसकी खाक सारी हलीमी और फरोतनी की इंतहा देखे, उसने किसी को उफ नहीं किया। और कोई मेरा जैसा होता कि बच्चा कोई गल दिन चढ़न दे, फिर मैं तेन दसांगा, हुण तो तुहाडी वारी है ना, मैनू मार लो, फिर बाद च मेरी वारी है। नहीं, जो वाकई मसीही हैं वो बदला नहीं लेते। यीशु ने उनसे कहा, बात सुन ले गौर से, वो डंडा ये किथे है, लोहे वाला, इधर लो, ये है तलवार, ये की है। मसीही लोग लड़ते नहीं हैं जब उनकी अपनी बारी आती, जब बात औलाद की आती तो फिर की करना है। हाँ जी, जब बात औलाद की होगी तो फिर क्या करना है। ये हिकमत की बातें हैं, ये कलाम के रेफरेंस के साथ बताऊंगा। मैंने देखा है पादरी गाला नहीं करना चाहिए, पास्टर को गाली गलोच नहीं करनी चाहिए, लेकिन पादरी नूं तलवार चलानी चाहिए कि नहीं? बोलो, अपनी बीवी ते नहीं, अपने बच्चों ते नहीं, कहते दुश्मनों के खिलाफ। यीशु खुद खामोश है, लेकिन वो कहता है बेटा तू मुकाबला ना करना, मैं तेरी जगह मुकाबला करूंगा कि नहीं? लिखा है मैं तेरे दुश्मनों का, ते दुश्मन है भी नहीं, दुश्मन लपड़ भी मार दे। फिर अहबार की किताब 23 बाब की 20 शायद को जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन बन जाऊंगा। बनता कि नहीं? बनेगा कि नहीं? जब बारी अपनी कौम पर आती है तो यीशु मसीह तलवार उठाता है, लेकिन जब बारी अपनी आती है तो यीशु बर्दाश्त करता है। ये फर्क है। उसने जब मिस्रियों ने फौज समेत खुदा की कौम का पीछा किया तो खुदा ने क्या किया? बोले की किया खुदा ने? फौज समेत फिरौन को बहरे कुलज़म में करता कि नहीं? बादशाह से लेकर गुलाम के पिलोठों तक को मारा कि नहीं मारा? किसकी खातर? कलाम लिखा है, अगर यशायाह 42-43 बाब को पढ़ते हुए लिखा है, मैं तेरे एवज उम्मतों को दे दूंगा। किसको? तो मैं उम्मतों को मार दूंगा पर अपनी बेटी को, अपने बेटे को बचा लूं, क्योंकि मैं उसकी नजर में क्या हूं? बहुत कीमती। लेकिन असी अपना कीमती समझते नहीं। असी तो आटे दे विच लूण दे बराबर भी नहीं है। किहदे बराबर? लेकिन कलाम लिखा है थोड़ा सा नमक पूरे आटे को। आज दुनिया में अगर नमकीनी है तो वो मेरी वजह से है, आपकी वजह से। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम दुनिया का नमक हो। तो देखिए खाकसार बन गया है वो, और ऐसे ही खुदा चाहता है कि हम भी खाकसार बने। एक और खाकसारी पढ़ेंगे, यूना की किताब, फिर दोबारा से आएंगे 8 पर, जल्दी 30 बाब की 8 है, जल्दी से। यहां पर खाकसारी का भी जिक्र है जी। यूना की किताब हाँ जी। लेकिन हैवान और इंसान टाट से मुलब्बस हो, और खुदा की एक टाट ओढ़ना खाकसारी के बराबर है। किसके बराबर है?
खाकसारी। हमने तवारीख के अंदर भी पढ़ा 7 बाब की 14वीं आयत में कि मेरे लोग अगर खाकसार बनकर दुआ करें तो मैं उनकी दुआ, हाँ जी, सुन लूंगा। लेकिन वे पूरा साल ही खाकसार बनना है, ये सिर्फ रोजा अंदर नहीं खाकसार बनना। कई लोग कहते बच्चा रोजा खोलन दे फिर मैं तेन दसांगा, है जरा रोजा खोल लैन दे, अफ्तारी होने दे, फिर नहीं। आपकी सारा साल ही आप रोजा रखें, सारा साल खाकसार रहे, तो फिर लोग जाने ये बंदा बदल गया है, ये बेटी बदल गई है। नंबर 3, गिरफ्तारी। नंबर 3, यह भी हमने तौरीख में पढ़ा कि लोग गिरफ्तारी करें, रो रो कर दुआ करें, और नैनवा के लोगों ने ऐसा किया है। दोबारा पढ़िए बेटा जरा इसको। लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हो और खुदा के हजूर क्या करें? अमर भाई ऊपर आ जाए। खुदा के हजूर गिरफ्तारी करें। कैसे होती गिरफ्तारी? गिला करना, गिला एक हुंदा गिला करना, एक हुंदा गिरफ्तारी। रो रो कर दुआ करना, खुदा मेरी दुआ को सुन ले। आपके आंसू बहने शुरू हो जब आप बहुत लंबी देर तक दुआ करते हैं, यानी कई साल गुजर जाते हैं, तो फिर एंड पे गिरफ्तारी की दुआ निकलती है। जैसे हन्ना ने दुआ की, आंसू बहा बहा कर, रो रो कर दुआ की। रोजा रख कर रो रो के दुआ करनी है, गिरफ्तारी करनी है। ये नहीं कि फ्रूट काट के 2 घंटे पहले आगे बह जाना है। मैं कहता हूं रोजा ऐसा हो कि तुहानू खुद नू पता ना हो कि मैं रोज रखा है। अमर भाई को जगह दे, नौजवान। अब तो गिरफ्तारी करें। अब एक बहुत खास बात हमने सीखनी है, इसमें सारी खास बातें हैं। अब एक और हवाला पढ़ते हैं जी गिरफ्तारी का। योएल की किताब निकाली मेरे साथ, योएल की किताब, दूसरा बाब, 12वीं से 14वीं है। जल्दी से, मिनट रह गए 15। लेकिन खुदावंद फरमाता है अब भी पूरे दिल से रोजा रखकर और गिरफ्तारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लो। अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो। यहां पर खुदा क्या फरमाता? अब भी रोजा रख कर क्या करना है? गिरफ्तारी करनी है। मैंने सवाल किया था कि रोजा रखन तो पहले की करना है, मुझे बाद की चीजें लोग बता रहे हैं। खाकसारी करनी है, गिरफ्तारी करनी है, तो ना कुछ खाना है तो ना कुछ। यह बहुत अहम सवाल है। लोग सन पूछे तुसी अग दी पक्की नहीं खाते ना? मुझे 2-3 ने सवाल किया, बहुत पुरानी बात है, अब तो मुझसे कोई सवाल करता ही नहीं। मैं कहा जी मैं हिंदू नहीं है, मैं हिंदू नहीं है। खुदा का शुक्र है कि मैं मसीही हूं, और मसीहियों जैसा रोजा कोई रख ही नहीं सकता। रख सकता है? ए 4 गल्लां पूरी पूछो किसी ने, पूछो ही तू तौबा की थी रोजा रखने? मैं तौबा याफ्ता है, मैं किए, मैं बपतिस्मा याफ्ता है, मैं तौबा क्यों करा? वो कामिल शख्स क्या कहता है? मैं राख और खाक पर बैठकर उनसे बड़ी अच्छा। सच मुझे बताएं, जितने ये लोग बैठे हैं, आपने कभी सुना नहीं
कि रास्तबाज लोग भी तौबा कर दे कि नहीं? साल च 2 दफा, एक दफा भी नहीं, साल च 2 दफा कर दे कि नहीं? हुण गर्मी आउण दिओ जरा, की कहना उन्हें? तौबा तौबा बड़ी गर्मी है, नहीं करते भले भलेखे नहीं कर लेते। जो सर्दी आती है की कहते? तौबा तौबा बड़ी सर्दी है भाई। तो तौबा लफ्ज आउंदा कि नहीं? ये गैर कौमें भी करते। गिरफ्तारी करना, खुदा कहता अब भी वक्त है मेरे लोग रोजा रख कर गिरफ्तारी करें। अपने कपड़ों को नहीं अपने दिलों को चाक करो और मेरे हुजूर दुआ करो तो फिर मैं तुम्हारी दुआ सुन लूंगा, अदरवाइज नहीं सुनूंगा। यही लिखा ना, अदरवाइज। अब भी अगर मेरे लोग रोजा रख कर गिरफ्तारी करेंगे तो मैं उनके रोजे को कबूल कर लूंगा, दुआ सुन लूंगा, वरना मैं तुम्हारी भी नहीं सुनागा। अब बड़ी खास बात है, ना कुछ पीना ना कुछ चखना। अच्छा सुबह के नाश्ते को की कहते हैं? हुण लगेगा पता, जिन्होंने सही पता हो दसे सुबह के नाश्ते क्या बोलते हैं? एक जना दसो, एक जना जी बेटा। फास्ट ब्रेक, हाँ जी की कहते हैं? हुण उहदे वालों एक ना दसो की कहते हैं? सच्ची दसो की कहते हैं? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट लफ्ज गलत है। रोजे की कहते हैं? फास्टिंग। तो रोजा तोड़ ली तो फिर की होंदा है? गड्डी चली नहीं पहले ब्रेक ला देंगे, ऐसा होता है? गाड़ी अभी चली नहीं है कि भाई ब्रेक लाई, ओके मैं तो चलाई नहीं गड्डी, ब्रेक चलावा, पहले खिलोती है गड्डी। गोरे सही नहीं, गोरे भी गलत हो सकते हैं। फास्ट ब्रेक। एक भैन ने मैंने पूछा, मैं ना नहीं लवा भाई जी, अगर मैं पूरी रात रोजा रख लवा सुबह खोल लवा तो रोजा खोल हो ठीक है? तो शाम रोटी खा के रज के कहे जी मैं रोजा रख लिया तो सुबह उठ के खोल ले, ये रोजा है? हाँ जी, तुसी रोजा कहोगे इनू? रात में तो वैसे ही रोजा होता है। हाँ जी, ऐसा रोजा तो मैं पता नहीं कितने साल रख सकना। रात में ज्यादा भुख लगती, पानी पीता ना पिए पानी की है। रात को जब आप खाना खा लेते हैं तो आपका फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? और सुबह जब आप पानी पीते हैं तो फिर ब्रेक हो जाता है। फास्ट ब्रेक। पढ़िए जरा मेरे साथ, इसी योएल नबी की पढ़िए, सॉरी नहीं, योना को 10वीं आयत पढ़िए, 3रे बाब की 10वीं आयत। आठवीं आयत पढ़े, ना कुछ खाए ना पिए ना चखें। योना का 3रा बाब है, पढ़िए जल्दी पढ़े। नैनवा में यह ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई, इंसान या हैवान, गल्ला या रमा, कुछ ना चखे और ना खाए और ना पिए। चौथी बात आ गई, सुने उधर देखे बोर्ड की तरफ। ना कुछ चखना, ना कुछ खाना और ना पीना। यह बादशाह ने ऐलान करवाया है। गल्ला रमा, इंसान हैवान, जानवरों के भी रोजे, किधर रोजे? जानवरों के भी रोजे रखवा दिए। ना कोई चखे, चखना भी की हो जाता है? चखना भी रोजा टुट जाता है। वो केड़े लोग जिन्होंने तालीम दी है कि मसीही लोग जो वो तवे की पक्की नहीं खाते? अज तक ये गल चलती आ रही, हुण ते लोगों को दसो यार। कलाम कहता है ना कुछ चखना ना पीना ना खाना, वरना तुम्हारा रोजा टूट जाएगा।
ऐसे ही आस्तर की किताब निकालें जल्दी से मेरे साथ। आस्तर की किताब तीसरे बाब की, सॉरी, चौथे बाब की 16वीं है। जल्दी 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 जल्दी, आखिरी है। हाँ जी, हाँ जी, आमीन। आस्तर ने मर्दकी को यह पैगाम दिया कि यहूदियों को इकट्ठा करो। एक बहुत बड़ी मुसीबत उन पर आन पड़ी थी। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हो तो आस्तर की पूरी किताब पढ़ें। तो उसने कहा तुम मेरे लिए भी रोजा रखो और मैं खुद भी रोजा रखूंगी और मेरी सहेलियां भी रोजा। और उसमें लिखा ना कुछ खाओ तो ना कुछ। बंदा जो पी लिया तो खा ले, फिर रोजा का। हाँ जी, ये खड़े रोजे है। ऐसा दे रोजे तो बंदा पूरा साल रखता रहे। ऐसी मेडिसिन भी आ गई है कि आप एक छोटी सी टैबलेट खा लें, 2-3 दिन तक तुम भुख नहीं लगी। वो रोजा नहीं है। रोजा ये है कि तुहानू भुख निचोड़े जरा है। जो पेट च की नठन डे, रैट इन द रनिंग ऑफ टमी, पेट च की नठन, चूहे नठन डे है। भुख लगे, भुख लगना होता की है? भूख लगने से क्या होता है? ये इस चर्च में गवाही भी दी गई है, बहुत पुरानी बात है, 2017 की बात है। एक बहन डालमिया से आई, बुजुर्ग गिरफ्तार केस था वो। उस दिन जून जुलाई का महीना था और बहुत से लोग हीट स्ट्रोक की वजह से कराची के अंदर मर गए। और 2 कलीसियों ने रोजे रखे, मैं भी रोजे में था। उस बहन ने सबको फोन करके कहा तुम अपना अपना रोजा खोल लो वरना मैं तुम्हारे बच्चों समेत उनको मार दूंगी। ये बदरू ने उन्होंने किया। पता नहीं नंबर कितों लेनी सी, डायल करी होंगी सी। तो जिस घर में मुझे किसी ने बुलाया तो उन्होंने कहा भाई साहब 4 बजे सी रोजा खोलो, थोड़ी मेहरबानी। मैं क्या हो गया तुम लोगों को यार, तुम बदरू की बात मान रहे हो? आज मैं रोजा मैं नहीं खोला। और खुदा का शुक्र है रात को 11 बजे, कितने बजे मैंने रोजा खोला। फिर बहन से मैंने पूछा तू रोजा क्यों खुलवा दी सी, तो ठीक होगी? उन्होंने कहा भाई जी गल है जिवें जिवें रोजादारां नूं भुख लगदी सी ते मैनू अग लग गई सी। हालेलुया। तो ये रोजे की फजीलत है। जिस मकसद के लिए आपने रोजा रखा होता है उन्होंने जलाकर राख कर देती है। तो ना कुछ खाना ना पीना ना चखना, ये मसीहों का रोजा है। ये नहीं बिरयानी वे के मुंह च पानी आ जाए ना। सामने की पे है सिंगर बर्गर। हाय काश अज मेरा रोजा ना होता। यह गल भी कभी ज़हन च नहीं होनी चाहिए। ये है रोजा, आपकी आंखों का रोजा, आपके बालों का रोजा, आपकी सोचों का रोजा, आपके कदमों का रोजा और आपके हर एक जिस्म के हिस्से का रोजा होना चाहिए। तो फिर ये रोजा खुदा को कबूल है। कलाम में लिखा अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते जो मुझे पसंद है। सो रोजे की बहुत सारी किस्म जैसे बेटी रबीना ने बताई। खुदा के फजल से हम आज ये पहला इतवार है रोजों का और हमने पहला रोजा सीखा है। पहला क्या सीखा? रोजा कैसे रखना है, ये आप बता सकते हैं अभी कि नहीं? नंबर 1, सब तो पहले तौबा करनी, अपनी बुरी रवसों से बाज आना है और फिर करनी है खाकसारी, फिर करनी है गिरफ्तारी, तो फिर ना कोई चखना है ना कुछ
खाना है और ना फिर है आपका रोज़ा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आप इस कलाम को बरकत दे। आमीन।